अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से रमज़ान अल मुबारक का आज 10वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे सो रहे थे, बेटा मेरा पढ़ के आ गया था स्कूल से और इनको बना के दिया था मैंने नाश्ता। चाय बना के दी थी, साथ में रस खा रहे थे ये। और आज मैंने लगानी थी मशीन और सोफ़ा कवर बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, वो भी आज वॉश करने थे। मैं आपको अपने सोफ़े दिखाती हूँ नीचे से, ये कैसे हैं, वेलवेट में है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये उतार के। तो आज तकरीबन 5-7 दिन के बाद मैंने व्लॉग डाला है। बस मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, रमज़ान में कुछ ज़्यादा मसरूफ़ियत है बच्चों के साथ, फिर बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ इसलिए। तो ये है मेरे सोफ़े, इनका ये डिज़ाइन है। तो शादी का जो फर्नीचर था वो तो मैंने सेल कर दिया था। तो ये बाद में फिर जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तो फिर मैंने बनाया था ये न्यू। ये जो मैंने ड्रेस ली है ना शादी के लिए सिल्वर कलर की, तो उसके साथ मैं लेके आई थी नेल पेंट। तो वो मैंने लगाई हुई थी अपने हैंड्स पे। तो वो मैंने चेक की थी लगा के कि कलर सेम ही है ना, तो वो मैं चेक कर रही थी। तो अभी मैं सारे कपड़े वगैरह इकट्ठे करके रखूँगी, उसके बाद फिर पहले मैं नीचे से सारा काम ख़त्म करूँगी, फिर मैं ऊपर जाऊँगी कपड़े धोने के लिए मशीन लगा कर। और यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी। ये मेरे सोफ़े, इनके साथ ना वाइट कुशन भी है, वो मैंने उठा के रखे हुए हैं। जब कोई फंक्शन वगैरह हो तो फिर मैं रख लेती हूँ, वरना वैसे नहीं रखती। तो गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं नहीं रखती। तो यहाँ पे सफाई मैंने कर ली थी और बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे। और अब मैं जाऊँगी ऊपर मशीन लगाने के लिए। कपड़े मैंने सारे बांध कर ना ऊपर पहुँचा दिए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर मशीन लगाने। और साथ में मैंने ये ले लिया था वॉशिंग पाउडर। और अभी ये देखें कपड़े मैंने बांध कर रखे। तो आज जो ऐसी ब्लैंकेट है ना मेरा, वो भी मैं वॉश करूँगी। ऊपर ये मेरी देवरानी ने अपना सूट स्लिंग करके डाला हुआ था, तो अभी मैं डाल रही हूँ मशीन में पानी। और रमज़ान की वजह से ना, तो मैं अब तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद कपड़े वॉश करती हूँ। यहाँ पर कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, वरना आम रूटीन में मैं 1 वीक में 2 दफ़ा वॉश करती हूँ कपड़े। लेकिन इस वजह से रमज़ान की वजह से मैं अब हफ़्ते में 1 बार ही वॉश करती हूँ। और यहाँ पे बेटी मेरी खेल रही थी अपने बाबा के साथ। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग इसलिए डाला, बस बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती हैं रमज़ान में, आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफ़ियत होती हैं। तो ये मेरा बेटा भी यहाँ पे सो रहा था। ये कुछ पहले दिनों की क्लिप्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो 2-4 दिन पहले की क्लिप्स मैं लेती रहती हूँ, फिर इकट्ठी एडिटिंग करके ना फिर मैं डाल देती हूँ। तो बच्चों को एग वगैरह रोज़ाना मैं उबाल के दे देती हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी नमाज़। और यहाँ पे नमाज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जान नमाज़ मैंने उठाया है, जान नमाज़ वगैरह और कुरान पाक वगैरह मैं ना ड्रेसिंग के ऊपर, मेरे 2 ना कबर्ड बने हुए हैं, उनके ऊपर मैं रखती हूँ। सबसे ऊपर वाले में रखती हूँ कुरान पाक और जान नमाज़ वगैरह। यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ये जो क्लिप्स हैं ये पुरानी वाली हैं। तो ये तकरीबन 7वें या 8वें रोज़े की क्लिप्स हैं। यहाँ पे मैंने आलू वाले पराठे बनाए थे और इसके साथ ही मैंने बनाया था प्याज और अंडा और मैदा मिक्स करके ना, तो बाकी नमक मिर्च मसाले वगैरह इसमें मिक्स करके। तो ये साथ में मैंने एक पराठा ये भी बनाया था टेस्टिंग के लिए कि कैसा बनता है। तो बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे दही पड़ा हुआ है, साथ में रायता है और ये हमारे पराठे तैयार हो गए थे। और हस्बैंड निकाल रहे थे अचार। अचार के साथ आलू के पराठे का मज़ा ही दुबाला होता है। तो ये सहरी हम कर रहे थे। तो यहाँ पर सहरी वगैरह करने के बाद फिर मैं अपने बेटे को यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहना देती हूँ। और पहनाने के बाद फिर इसको मैं उधर इसके दादा अबू के रूम में छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे बेटी मेरी देखे सो रही है और हम भी अभी सोने लगे थे सहरी के बाद। और उसके बाद फिर हम तकरीबन 12-1 बजे उठते हैं।
तो यहाँ पे लाइट्स मैंने बंद कर दी थी, हम भी सोने लगे थे। और उस दिन हमने 2 हंडियाँ बनाई थी। एक हमने बनाई थी जो टिंडियाँ जिसे कहते हैं वो बनाई थी, और यहाँ पे हमने बनाया था कीमा कचनार। तो घर में कुछ लोग ये कीमा कचनार नहीं खाते, कुछ लोग टिंडियाँ नहीं खाते, तो इस वजह से हमने 2 हंडी बनाई थी। तो यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी भी हो रही है, साथ साथ चिप्स वगैरह बन रही थी। और कुछ ये सारी क्लिप्स 2-4 दिन पहले की है, जो स्टार्ट में क्लिप्स थी वो आज की हैं। तो यहाँ पे बेटी मेरी खा रही थी अंडा, तो इन दोनों बच्चों को ना मैं रोज़ाना एक एक एग उबाल के देती हूँ। तो और साथ में एक एक एप्पल दे देती हूँ, मतलब थोड़ा सा वक्त का डिफरेंट डाल के ना, टाइम का, घंटे 2 घंटे बाद ना, जब इनको मतलब भूख लगे तो फिर मैं इनको दे देती हूँ एप्पल, कभी एग। और यहाँ पे बेटा मेरा यहाँ पे भी नाश्ता कर रहा था, ये शायद अगले दिन की क्लिप है, अब मुझे याद नहीं है। तो बेटे को मैंने बना के अंडा ब्रेड और साथ में दूध दिया था, चाय नहीं दी थी। मैं ज़्यादा चाय वगैरह नहीं बच्चों को देती हूँ, तो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, रोज़ाना नहीं देती हूँ, कभी कभी दे देती हूँ। तो यहाँ पे बेटा मेरा हैंड वॉश कर रहा था, मुँह हाथ धो रहा था, तो स्कूल से आया था, तो हैंड वॉश वगैरह करके। तो यहाँ पे ये कज़न आई थी हमारी, तो ये कमरे की कर रही थी सफाई। तो मैंने उस दिन इसका करना था सूट सिलाई, और मैं अपनी बेटी का ड्रेस भी सिलाई कर रही हूँ ईद के लिए। तो कुछ तो रेडीमेड लिए हैं, कुछ ईद के लिए सिलाई कर रही हूँ, तो वो भी तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह की है, अभी 1-2 हुए हैं सिलाई। तो उसके बाद जब हो जाएंगे कंप्लीट, तो फिर मैं कंप्लीटली उनका अलग से ना वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, अपनी बेटी के फ्रॉक घर के सिले हुए। और 3-4 सूट मैंने रेडीमेड लिए, तो फिर बच्चा ना रेडीमेड सूट में कंफर्टेबल नहीं रहता, तो इस वजह से मैं फिर साथ में ये लॉन के जो ड्रेसेस होते हैं वो भी साथ में ज़रूर स्टिच करती हूँ। यहाँ पे माश हमने बनाए हुए थे। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।